हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल भाग 1 पाठ 8। मैला आंचल एक ऐसा उपन्यास है जो गांव की मिट्टी से जुड़ी सच्चाई को हमारे सामने रखता है। भाग 7 में हम फिर एक बार उस संसार की ओर उतरेंगे जहां संवेदना बोलती है, संघर्ष गूंजते हैं और एक आम इंसान की ज़िंदगी की परतें खुलती हैं। आइए फणीश्वर नाथ रेणु जी के शब्दों में बसते हुए उस लोक को महसूस करें जहाँ हर एक किरदार, हर एक दृश्य से कुछ कहता है। लक्ष्मी का भी इस संसार में कोई नहीं है जी, कोई नहीं। लक्ष्मी सोचती है उसका दिन इतना नरम क्यों है, क्यों वह डॉक्टर साहब को देखकर पिघल गई। यह अच्छी बात नहीं है। सतगुरु मुझे बल दो। सतगुरु के सिवा कोई और भी उसका नहीं है। माँ की याद नहीं आती। पसराहा मठ पर अपनी झोपड़ी की याद आती है। सुबह होते ही बाबूजी कंधे पर चढ़ाकर मठ ले आते थे। महंत राम गुसाई कितना प्यार करते थे। आरे लच्छो, ले मिश्री खाएगी, चाह पिएगी। भंडारी एक कटोरे में चाह चूड़ा दे जाता था। बाबूजी बैठकर महंत साहब के लिए गाजा तैयार करते थे। 1 चीलम, 2 चीलम, 3 चीलम। पीते पीते महंत साहब की आंखें लाल हो जाया करती थी। कभी कभी बाबूजी भी थर थर काँपने लगते थे। भंडारी दही लाकर देता था। खा लो रामचरण भाई, नशा टूट जाएगा। बाबूजी को महंत साहब बहुत मानते थे। कोई काम नहीं, दिन भर महंत साहब की धूनी के पास बैठे रहो, गाजा तैयार करो, चीलम चढ़ाओ। मठ पर ही हमारा खाना पीना होता था। गांव में जब हैजा फैला तो बाबूजी को महंत साहब ने कहा, रामचरण तुम मठ पर ही रहो। उन दिनों दिन भर में कभी चीलम ठंडी नहीं होने पाती थी। एक दिन महंत साहब का बीजक जल गया। न जाने कैसे चीलम की आग बीजक पर गिर पड़ी। महंत साहब ने रोते हुए कहा था, रामचरण साहब क्रोध किन्हीं है, दंड भोगना पड़ेगा, अमंगल होगा। दूसरे ही दिन मठ का एक साधु का मुंह पेट चलने लगा। तीसरे दिन साधु ने देह त्याग दिया तो महंत साहब भी बीमार पड़े। बाबू ने महंत साहब की खूब सेवा करी। शरीर त्यागने से पहले महंत साहब ने कहा था, रामचरण एक बार आखिरी चीलम पिलाओ। बाबूजी चीलम तैयार करने के लिए धूनी में आग ले रहे थे कि धूनी में ही उल्टी होने लगी। महंत साहब ने शाम को और बाबूजी ने सुबह ही काया पलट दिया। भंडारी दूर से ही बाबूजी का दर्शन करा दिया। भंडारी ने कहा था, मरे हुए आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, आई। लक्ष्मी कुनमुनाती हुई उठी। उस दिन बीजक छूकर कसम खाए थे और आज फिर पुकारने लगे, सतगुरु हो। तुम्हारी बुलाहट कब होगी? बुला लो सतगुरु अपने पास दासी को। लक्ष्मी, महंत साहब चित्त को शांत कीजिए, सतगुरु का ध्यान कीजिए। माया, सब माया है लक्ष्मी, लेकिन एक बार पास बैठ जाओ। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसकी हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। कंधे की अकड़, लाख जतन करो, मुट्ठी भर टस से मस नहीं होता। हाथ है या लोहे की सांसी, दंतहीन मुंह से दुर्गंध, लार। महंत साहब सुनिए, रामदास धूनी के पास ही है। महंत साहब, अरे रामदास जल्दी उठो, महंत साहब को क्या हो गया है, देखो। महंत साहब को सतगुरु ने अपने पास बुला लिया। सुबह सारे गांव के लोग जमा होते हैं। महंत साहब सिद्ध पुरुष थे, इच्छा मृत्यु हुई है। रात को बैठकर गांव के बूढ़े बच्चों को खिलाकर आए हैं और रात में ही चोला बदल दिया। दुनिया में ऐसी मरनी सबों को नसीब नहीं होती। ज्ञानी महात्मा थे। रामदास कहता है, भंडारे से लौटकर जब सरकार आए, आसन पे बैठे, ध्यान लगाकर बैठे तो देह से जोत निकलने लगा। हम मसहरी लगाने गए तो इशारे से मना कर दिया। हम धूनी के पास बैठकर देखते रहे। सरकार का देह का जोत तो तेज हो गया और सरकार एकदम बच्चा हो गए। जोत की चमक हमारी आंखें बंद होने लगी। हम वहीं धूनी के पास लेट गए। कोठारीन जब हल्ला करने लगी तो आंखें खुली। लक्ष्मी सुबह कुछ नहीं बोलती। साधुओं को माटी देने की रीत का भी मालूम नहीं। जटा बढ़ा लिया, हाथ में कमंडल ले लिया, हो गए साधु। चरणदास, पहले बीजक पाठ होगा, तब माटी, इसके बाद संतन का गोर, जब माटी दी जाएगी। इतना भी नहीं जानते। माया जाल बिखंडने, सूर गुरु दुख पर हरता, सबके लोक जनाब जैन सतत ही लोकिता। नमोस्तुस्ते सतगुरु साहेब को
चरण कमल धीर शीस। सबसे पहले रामदास माटी देता है, उसके बाद लक्ष्मीदासन मुट्ठी भर माटी महंत साहब के सफ़ेद चादर पे डाल देती है। फिर फूलों की माला। साधु लोग कुदाली से गोर की मिट्टी भरने लगते हैं। चरणदास कहता है, महंत साहब को लगाकर 10 महंतों ने माटी दे दिया है, माटी देना भी नहीं जानेंगे। गौर के बाद रामदास खंजड़ी बजाकर निर्गुण गाता है, जय हो सतगुरु की जय हो, महंत साहब की जय हो, सब संतन की जय हो। मठ सूना लगता है। जीवन में आज पहली बार लक्ष्मी समझ रही है कि महंत साहब की कीमत को। नेत्रहीन हो गए थे, कुछ देख नहीं सकते थे, बिना रामदास के सहारा के कहीं भी नहीं जा सकते थे। किंतु ऐसा लगता था कि मठ भरा हुआ है। बिना महंत के मठ, बिना प्राण के काया। जो भी हो, संसार में सबसे बढ़कर लक्ष्मी को प्यार करते थे महंत साहब। चढ़ती जवानी में सदगुरु साहब की दया से माया को जीतकर ब्रह्मचारी रहे। बुढ़ौती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती हैं। इसीलिए तो साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में ही माया के बस में आ जाते हैं। यह तो महंत साहब का दुख नहीं है, उसका भाग ही खराब है। यदि वह नहीं होती तो महंत साहब सदगुरु के रास्ते पे नहीं डिगते। यह वह ध्रुव सत्य है। दुख तो लक्ष्मी का ही है। एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने के लिए पाप उसके माथे है। अब उसका अपना कौन है? कोई नहीं है। महंत साहब, हमको छोड़कर आप कहाँ चले गए? दाखी के अपराध को क्षमा करना गुरु। जीवन में तुम्हारी कोई सेवा सुखी मन से नहीं कर सकी। मरने के समय भी तुमको सुख नहीं दे सकी प्रभु, क्षमा करो। जिंदगी भर जमे हुए आंसू आज निकल जाना चाहते हैं, रोके नहीं रुकते हैं। जय हिंद कोठारिन जी। दया सतगुरु के। बलदेव जी बैठिए। बलदेव जी सब भूल गए। लक्ष्मी जी को संतावना देने के लिए रास्ते में जितनी बातें सोची थी, दोहा कवित सब भूल गए। उसे माया जी की याद आ जाती है, माया जी का वह रूप। बलदेव जी की गढ़ी हुई ढाढ़स की बांध इस तेज धारा में नहीं टिक सकेगी। बलदेव जी की भी आंखें छलछला जाती हैं। फल्गु में बाढ़ आती है। वह दिल को मजबूत करके कहते हैं, कोठारिन जी, सब परमेश्वर की माया है। हान इलाप, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ। हम तो सूरज उगने से पहले ही डॉक्टर साहब के साथ निकल गए थे। डॉक्टर साहब को गांव की चौदही देखनी थी। दक्षिण संथाल टोली से शुरू करके दुसाट टोली तक गली कुच्ची, अगवारा पिछवारा देखते देखते 10 बज गए। वही मालूम हुआ कि महंत साहब का इंतकाल कर गए। डॉक्टर साहब का भी मन उदास हो गया। वे अस्पताल लौट आए। बाकी टोले को कल देखेंगे। आज रौतहट हाल में ढोल भी दिला देना है। अस्पताल खुल गया है। शोभन मोची को भेजकर हम यहाँ आए हैं। लक्ष्मी के आंसू थम चुके थे। बलदेव जी ठीक समय पर आ गए। महंत साहब बलदेव जी को बहुत प्यार करने लगे थे। 5-7 दिनों की जान पहचान में ही महंत साहब ने बलदेव जी को अच्छी तरह से जान पहचान लिया था। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचाना जाता है। महंत साहब जी कहते थे, शुद्ध विचार का आदमी है, संस्कार बहुत अच्छा है। इससे पहले महंत साहब ने किसी पर इतना विश्वास नहीं किया था। मठ में रोज़ तरह तरह के साधु सन्यासी आते थे। महंत साहब रोज़ यह कहना नहीं भूलते, लक्ष्मी, इन लोगों पर कोई विश्वास नहीं करना, रमता लोग हैं। इन लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं। नई उम्र के साधुओं की पैर की आहट से वे पहचान लेते थे। उनके अंतर्दृष्टि बड़ी तेज थी। पिछले साल एक दिन सत्संग में एक नौजवान साधु आकर बैठ गया। रात में आया था, 12 छत्तर जा रहा था। उसके नैन बड़े चंचल थे। सत्संग में बैठ के लक्ष्मी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। महंत साहब वचन सुना रहे थे। आखिर करते करते अचानक रुक गए। बोले, ओ नौगछिया के नौजवान उदासी जी, अरे साहब, वचन पर ध्यान दीजिए। लक्ष्मी के शरीर पर क्या नैन गड़ाए हैं? माटी का शरीर है, मिथ्या है। साहब वचन सत्य। बेचारा बिना बाल लोभ किए आसन छोड़कर चला गया। लेकिन बलदेव जी पर उनका बड़ा विश्वास था। असल त्यागी यही लोग हैं लक्ष्मी। बलदेव जी को देखते ही लक्ष्मी का दुख आधा हो गया। बलदेव जी कहते हैं, बड़े भाग से ऐसे लोगों का दर्शन मिलता है। हम तो दर्शन मिला लेकिन सेवा का अवसर नहीं मिला, हमारा अभाग है। बलदेव जी, आप तो दास हैं। जी, मेरी भी दास थी।
बलदेव जी को देखते ही लक्ष्मी का दुख आधा हो गया। बलदेव जी कहते हैं, बड़े भाग से ऐसे लोग का दर्शन मिलता है। हमको तो दर्शन मिला, लेकिन सेवा का अवसर नहीं मिला। हमारा अभाग है। बलदेव जी, आप तो दास हैं। जी, मेरी माँ भी दास थी, मांस मछली छूती भी नहीं थी। तो आप गर्भदास हैं, फिर कंठी क्यों नहीं ले लेते? बलदेव जी जरा होठों पे हंसी लाकर कहते हैं, कोठारिन जी, असल चीज़ मन है, कंठी तो बाहरी चीज़ है। दूसरा साधु होता तो कंठी को बाहरी चीज़ कहते सुनकर गुस्सा हो जाता। रामदेव गुसाई होते तो तुरंत चिमटा लेकर खड़े हो जाते, गाली गलौज करने लगते। लेकिन लक्ष्मी शांत होकर कहती है, कंठी बाहरी चीज़ नहीं है बलदेव जी, भेक है यह। आप विचार करके देखिएगा, जैसे आपका यह खद्दड़ कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ पे चलने को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। लक्ष्मी जी की बातों का जवाब देना सहज नहीं है। जब जब लक्ष्मी से बातें होती हैं, बलदेव जी को कोई नई बातों की जानकारी हो जाती है। आप कहती हैं तो ले लेंगे कंठी, किससे लीजिएगा? आप ही दे दीजिए। लक्ष्मी हंस पड़ती है। शोकाकुल वातावरण में लक्ष्मी की मुस्कुराहट जान डाल देती है। कितना सुधे हैं बलदेव जी, मुझे गुरु बनाना चाहते हैं। नहीं बलदेव जी, मैं आपको अचारज जी से कंठी दिलाऊंगी। अचारज जी काशी में रहते हैं। मैं आपको अपना बीजक देती हूँ, इसका रोज़ पाठ कीजिएगा। बीजक पाठ से मन निर्मल होता है, अंतर में ज्योति खुलती है। बीजक एक छोटी सी पोथी, ज्ञान का भंडार। बलदेव जी का दिल धक धक कर रहा है। लक्ष्मी कहती है, सब हाथ का लिखा हुआ है। उस बार काशी से एक विद्यार्थी जी आए थे, बड़े जतन से लिख दिया था, मोती जैसे अक्षर। बीजक से भी लक्ष्मी के देह की सुगंध निकलती है। इस सुगंध का एक नशा है। इस पोथी को के हर एक पन्ने को लक्ष्मी की उंगलियों ने परस किया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होए। लक्ष्मी को देखने से ही मन पवित्र हो जाता है। तो ये था इस उपन्यास का भाग 8, एक और कड़ी इस अद्भुत यात्रा की, जो गांव की ज़िंदगी, समाज की सच्चाई और मानवीय भावनाओं को उजागर करती है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले भाग में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें, नए मोड़ और गहराइयों के साथ। धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए फणीश्वर नाथ रेणु की इस अमर रचना के साथ।